हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ए टू जेड क्लासेस में। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में आ गए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश, यानी कि जो एसएससी और बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बेनिफिशियल होगा। एसएससी सीजीएल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पेंसिव, ये ई है, PENSIVE, पेंसिव। पेंसिव पेंसिव ये क्या है? उदास, चिंताग्रस्त या विचार मगन करना। तो पेंसिव हो जाएगा, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। क्या? एडजेक्टिव की तरह। इसका साइनो क्या हो जाएगा? डिजेक्टेड। क्या? डिजेक्टेड। और एक और ग्लोमी। क्या? ग्लोमी। या फिर डॉलीफुल, DOLE है ये, EFUL, डॉलीफुल। या ल्यूग्योब्यूरियस, लिग्योब्यूरियस, लिग्योब्यूरियस, LUGUBRIOUS, लिग्योब्यूरियस। डिस्ट्रेस। क्या? DISTRESSED, डिस्ट्रेस्ड। या ड्रेरी, डी। तो हमारा पेंसिव का क्या हो जाएगा? उदास, चिंताग्रस्त, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। इसका साइन हो जाएगा डिजेक्टेड, ग्लोमी, डॉलीफुल, ल्यूग्योब्यूरियस, डिस्ट्रेस्ड और ड्रेरी, DREARY, ड्रेरी। तो नेक्स्ट है, इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पर पहुंचा, आई फाउंड हिम इन ए पेंसिव स्टेट, यानी कि मैंने पाया कि वह कौन से स्टेट में था? पेंसिव स्टेट में। अगला क्वेश्चन है ल्यूसियस। क्या? ल्यूसियस, LUSCIOUS, ल्यूसियस, यानी कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। इसका जो होगा सुस्वाद, यानी कि बहुत स्वाद में बहुत अच्छा है। सुस्वाद यानी स्वाद में बहुत अच्छा है। तो इसका हो जाएगा स्वीट, टेस्टफुल, डिलीशियस, गॉस्टिव, GUSTATIV, गॉस्टेटिव। या प्लेटेबल, PALATABLE, प्लेटेबल। तो ल्यूसियस, LUSCIOUS, ल्यूसियस का क्या हो जाएगा? सुस्वाद, स्वीट, टेस्टफुल, डिलीशियस या गुस्टेटिव या प्लेटेबल। इसका एक हम सेंटेंस देख लेते हैं। एनी फूड ऑफ वाइन विच इज स्वीट इन टेस्ट। इसका एक आइटम फ्रेज भी हो जाएगा, जो एनी फूड यानी कि जो भी खाना या फिर वाइन जो कि क्या स्वीट लगे टेस्ट में, तो उसे क्या कहेंगे? ल्यूसियस। क्या? ल्यूसियस। हाँ, और सेंटेंस है माई मदर ऑलवेज प्रिपेयर्स ल्यूसियस डिशेस, मेरी मदर हमेशा ल्यूसियस डिशेस बनाती है। अगला है एवेंडन। क्या? एवेंडन, AB है ये, यहाँ पर B, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये सही से B, यहाँ पर क्या है? B, ABANDON, एवेंडन। एवेंडन जो कि वर्ब की तरह यूज किया जाता है। इसका होगा क्या? छोड़ देना या त्याग कर देना। इसका हो जाएगा तो आपका रिनाउंस। क्या? RENOUNCE, रिनाउंस पहला। दूसरा एबनिगेट, एबनिगेट। तीसरा कनंडम, CONDONE, कनंडन। चौथा फोरसेक। क्या? फोरसेक। पांचवा रिनीज, RENEG, रेनीज। चौथा और छठा है डिस्ट्रेस्ड, डिसर्ट। क्या? डिसर्ट, DESERT, डिसर्ट। एंटो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट, अपनाना, एडॉप्ट, गोद लेना या कंटिन्यू, जारी रखना, जारी रखना। यानी कि एक्सेप्ट अपनाना हो जाएगा, एडॉप्ट गोद लेना और कंटिन्यू यानी कि बरकरार रखना, जारी रखना। इसका सेंटेंस एक देख लेते हैं। द किंग रिनाउंस्ड हिज किंगडम, यानी किंग ने अपना वो क्या कर दिया? RE है ये, RENOUNCED, रिनाउंस्ड हिज किंगडम, किंग ने अपने किंगडम को छोड़ दिया। अगला है एक्सपीडिएट, EXPEDIT, एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट यानी कि जल्दी करना, एक्सपीडिएट यानी जल्दी करना या जल्दी
तो इसका साइनो हो जाएगा फास्ट, एक्सीजिएंट, EXIGENT, एक्सीजिएंट, हरी या हैस्टेन, हरी या हैस्टेन। एंटो हो जाएगा डिले, प्रोलॉन्ग या प्रोट्रैक्ट, क्या प्रोट्रैक्ट। तो एक्सपीडिएट का हो जाएगा जल्दी करना, साइनो हो जाएगा फास्ट, एक्सीजिएंट या हरी या हैस्टेन। एंटो हो जाएगा डिले, प्रोलॉन्ग, प्रोट्रैक्ट, प्रोकास्टिनेट, क्या प्रोक्रास्टिनेट यानी इसका क्या होता है, देरी करना, क्या देरी करना। और डिक्लेयर्ड, क्या डिले मतलब क्या होता है, लेट करना, और इसीलिए क्या हो जाएगा, डेसिलरेट मतलब ये हो जाएगा देरी करना, क्या डेसिलरेट मतलब भी देरी करना। तो आपका एक्सपीडिएट का क्या हो जाएगा, एक्सपीडिट का हो जाएगा जल्दी करना, इसका साइनो हो जाएगा फास्ट, एक्सीजिएंट, हरी, हास्टन। एंटो हो जाएगा डिले, प्रोलॉन्ग, प्रोट्रैक्ट या प्रोक्रास्टिनेट या डेसिलरेट करना। इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। द स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द स्टूडेंट ऑलवेज एक्सपीडिएट इन कंप्लीटिंग द सिलेबस, यानी कि स्टूडेंट हमेशा जल्दी में रहते हैं, क्या कंप्लीटिंग द सिलेबस, अपने सिलेबस को ख़त्म करने के चक्कर में। चलो एक अब आ गया, फ्रेज आ गया है, एट स्नेल पीसेस यानी कि 8 स्नेल पीसेस, फ्रेज है एक, इसका हो जाएगा धीमी गति से। टू बी थिंक वेरी स्लोली, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एट स्नेल्स पीसेस, यानी कि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही धीरे कर रहा है। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एट स्नेल पीसेस। अगला है आपका वेयर, ये सही से नहीं दिख रहा होगा, ये है WEAR, वियर एंड टीयर, क्या वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, डैमेज करना, किसी को क्षति करना, DAMEG, डैमेज करना, वियर एंड टीयर डैमेज करना। तो नो कंपनसेशन विल बी गिवन फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि नो कंपनसेशन आपको मिलेगा जब क्या कर देते हैं, विल बी टीयर एंड फियर द प्रोडक्ट को। अगला है क्वेश्चन, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि भरकस प्रयास करना, क्या भरकस प्रयास करना। टू मेक ऑलमोस्ट एफोर्ट, यानी कि उसने बहुत प्रयास किया। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, द स्ट्रेन एवरी नर्व इन ऑर्डर टू सॉल्व द मैथमेटिक्स सम, यानी कि उसने बहुत प्रयास किया इस मैथमेटिक्स क्वेश्चन को, सम को सॉल्व करने के लिए। अगला है पोर कैट्स एंड डॉग्स। पोर कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेन हैवली यानी भारी बारिश होना, क्या भारी बारिश होना। POUR, पोर कैट्स एंड डॉग्स। इसका हो जाएगा I cannot go out because it has been pouring cats and dogs for the last 3 days, यानी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि 3 दिनों से pouring cats and dogs for the last 3 days, 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है तेज। अगला है cuts the guardian note, cut the guardian note, तो इसका हो जाएगा समस्या को हल करना, कट द गार्जियन नोट। तो रिमूव डिफिकल्टी टू सॉल्व प्रॉब्लम, रिमूव डिफिकल्टी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कट द गार्जियन का यही होगा,
रिमूव डिफिकल्टी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हो जाएगा वेन एवर यू फेस एनी प्रॉब्लम यू मस्ट कट द गॉर्जियन नोट इंस्टेड ऑफ प्रोट्रैक्टिंग इट, यानी कि समस्या को हल करना। अगला है आयरन विल। क्या? आयरन विल। आयरन विल एक फ्रेज है, इसका है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग दृढ़ निश्चय। आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना। तो सरदार पटेल वाज नो फॉर हीज आयरन विल। सरदार पटेल क्या थे? आयरन, भारत के हम जाते वो लौह पुरुष थे, भारत के लौह पुरुष से जाना जाता था सरदार पटेल को। अगला है टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स ऑफ ए रिलीजियस, यानी कि ऐसा। अब OWS आ गया है, तो टेम्पल जो डेडिकेटेड करता है टू ऑल द गॉड, सभी भगवानों को, सभी भगवान के रिलीजियस को, तो इसे क्या कहेंगे? पैंथियन। क्या? पैंथियन, PANTHEON, पैंथियन। इसका उच्चारण भी इधर बगल में लिखा हुआ है, पैंथियन, सभी देवी देवताओं का मंदिर। पुष्कर इज फेमस फॉर इट इज पैंथियन, यानी कि पुष्कर फेमस है किस लिए? पैंथियन के लिए, सभी देवी देवताओं के मंदिर के लिए। अगला है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे हम वो अनदेखा नहीं कर सकते हों, ये हो जाएगा इनवाइटेबल। इनवाइटेबल, INEVITABLE, इनवाइटेबल यानी अटल। क्या? अटल, जो अटल हो। तो दिस प्रॉब्लम, क्या? दिस प्रॉब्लम इज इनवाइटेबल, सो वी मस्ट सीक ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज इनवाइटेबल, सो इसीलिए वी मस्ट सीक ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी कि ये प्रॉब्लम है जो अटल है, इसे क्या करना पड़ेगा? इसे जरूर से जरूर हमें सीक सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगला है आपका एनीथिंग थ्रू विच लाइट कैन पास बट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि लाइट पास तो हो रही है मगर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हमें आर पार। तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसल्यूट। क्या? ट्रांसल्यूट। क्या? ट्रांसल्यूट। ट्रांसपेरेंट तो हो जाएगा, आर पार हो जाना, ठीक है, मगर ट्रांसलेट हो रहा है जो सही से आर पार नहीं हो रहा है। लाइट तो जा रही है मगर दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आ गए हैं हमारे जो हमने शुरू किया था, नाउन के रोज 10-10 क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पर हम नाउन के 10 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा द एक मिनट रुक जाइए, हम रंग को चेंज कर रहे हैं। हाँ चलिए ये ठीक है। द प्रजेंट डाटाज, जो डाटा प्रजेंट है, डाटाज शो डैट द लिटरेसी इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो प्रेजेंट डाटा है इंडिया का, तो जो प्रेजेंट डाटा जो हमें मिला है वो शो करता है कि इंडिया की जो लिटरेसी है, इंडिया फॉलिन जो गिरी है, डाउन हुई है, बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? कभी भी डाटा का सिपुलर नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ डाटा होगा, शब्द का प्रयोग ही किया जाएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पर गलती हो जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन है He gave me 2 important informations I had been waiting for the previous year 2 month, यानी कि he give me 2 important informations, उसने मुझे 2 important information दिया। तो I had been waiting, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था पिछले 2 महीनों से। तो यहाँ पर कभी भी
इंफॉर्मेशन का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, ये सब हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। इनका अगर प्लुरल बनाया जाना होता है तो ए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा के बनाया जाता है। ए पीसेस। अगला क्वेश्चन है योर एडवाइस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैगोमेटिक अप्रोच। तो देखो अभी मैंने बताया था इंफॉर्मेशन हो गया या एडवाइस हो गया, ये दोनों क्या है, सिंगुलर हैं। और अपने पहले अगर सिंगुलर हैं तो अपने पहले के बाद में क्या लेती हैं, सिंगुलर वर्ब भी लेती हैं, तो इसीलिए इज लगेगा, ना आर नहीं। तो हमारा ये कोई अगला क्वेश्चन है द क्लास टीचर गिव हिम ए होमवर्क। क्लास टीचर ने होमवर्क दिया एंड इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देश दिया हिम टू डू इट एट नाइट, कि तुम्हें ये नाइट में करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का यूज नहीं होगा, तो द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क नहीं होगा यहाँ पर ये दो में गलती हो जाएगा, ए का यूज नहीं होगा वहाँ पर। होमवर्क दिया, एक होमवर्क कैसे दिया, वो कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल्स, यानी कि मेरी जो बहन है वो पढ़ चुकी है बाइबल्स का पेजेस आफ्टर पेजेस। तो देखो जब कभी नाउन प्लस प्रीपोजिशन हो प्लस नाउन हो तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगला है आई वेंट टू द टेम्पल, मैं जब मंदिर गया था विथ माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, आंट्स के साथ एंड कजन सिस्टर्स के साथ, और कजन सिस्टर के साथ। मैं मंदिर गया था अपने पेरेंट्स, माँ बाप और कजन सिस्टर के साथ। तो कजन के साथ कभी भी सिस्टर और ब्रदर्स दोनों का यूज नहीं किया जाता है। कजन के साथ कभी भी सिस्टर्स ब्रदर्स का यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कर्व्ड, यानी कि देखो यहीं पर गलती हो गई आपका, द लेग्स ऑफ टेबल हो जाएगा, क्या द लेग्स ऑफ टेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेन एवर ही गोज टू मुंबई, जब कभी वो मुंबई जाता है, ही स्टे इन 5 स्टार होटल, ही स्टे इन 5 स्टार होटल। तो 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होटल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स, तो द कंपनी ने जो क्या दिया है, ऑर्डर दिया है सम कुछ न्यू इक्विपमेंट्स का, कुछ न्यू इक्विपमेंट्स का। तो इक्विपमेंट्स में हम इक्विपमेंट्स हो गया शब्द जो यूज करते हैं वो सिंगुलर ही रहेगा, जैसे इक्विपमेंट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर तुम्हारा सिंसियरी हो गया, सिंसियरी हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड एडवाइस जैसे शब्द में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लगेज हो गया, इन सब इसमें भी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यू आर अमोंग दोज मैन who earned name and fame not by change but by hard working, यानी कि you are among those men, वो जो उन बीच में आदमी है जो कि अर्न जो क्या करना चाहता है,
वो कमाना चाहता है, नेम और फेम नोट बाय चेंज बट बाय हार्ड वर्किंग, कैसे हार्ड वर्किंग करके। तो यहाँ पर मैन ना हो के मीन आ जाएगा, क्योंकि आदमियों के बीच में ना, तो मीन होगा वहाँ पर। अब हमारा प्रोनाउन आ गया है, क्या आ गया हमारा प्रोनाउन। थोड़ा सा आज आपको पीडीएफ थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो नेक्स्ट टाइम से इसे हम सुधार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम है वैसे मेरी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर योर के स्थान पर योर्स प्रयोग किया जाएगा। योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। अगला है द बेगर हु वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। हुज के स्थान पर हु होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानने का है कि हु के बाद तो वर्ब आना चाहिए, तभी ना हम वहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं और वर्ब ढूंढते हैं। तो द बेगर एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से बिल्कुल बाहर चलते हैं। टर्न आउट टू बी इनोसेंट, टर्न आउट टू बी इनोसेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका वी हैड सस्पेक्टेड, वी का ये हो गया। टू बी गिल्टी ये तो वर्ब है, इसका हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हु लेंगे। समझ में आया। द बेगर का टर्न आउट टू बी इनोसेंट हो जाएगा, और फिर वी का हैड सस्पेक्टेड हो जाएगा, वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब पूरा हो गया। टू बी गिल्टी बचा हुआ है, टू बी गिल्टी बचा हुआ है, इसका हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो हु पक वहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगला है द 5 ब्रदर्स आर एट द डैगर्स ड्राउन, सो दे फील इज बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। तो यहाँ पर देखो 5 ब्रदर्स हैं, क्या 5 ब्रदर्स हैं जो आर करते हैं, डैगर ड्राउन करते हैं, सो दे फील बिलोंग टू डिग्निटी, दे टॉक टू ईच अदर। ईच अदर कहाँ से होगा, ईच अदर तो दो के बीच में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वन अनदर का यूज किया जाएगा। यहाँ पर गलती हो जाएगी, वन अनदर का यूज किया जाएगा, यहाँ पर वन अनदर का यूज किया जाएगा, या इसका नहीं। अगला क्वेश्चन है टू प्लेयर्स, द प्लेयर्स who we have selected for our team are young and ambitious। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था एक, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढते हैं। द प्लेयर्स एक सब्जेक्ट हो गया, तो इसका हो जाएगा आर यंग एंड एम्बिटियस, यंग एंड एम्बिटियस, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों हो गया। इसके बाद we have selected for our team, तो यहाँ पर क्या है for our team, यहाँ पर ये आपका आ रहा है for our team, एक ऑब्जेक्ट ही बचा है, वर्ब कहाँ पर बचा हुआ है, for our team, ठीक है। तो यहाँ पर whom for our team, किसका टीम, तो किसकी टीम, तो हो जाएगा यहाँ पर हु का प्रयोग किया जाएगा। अगर वर्ब रहता तो हम हु, वर्ब बचता आखिरी में तो हु का प्रयोग करते हैं, मगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही बच रहा है फॉर आवर टीम्स, तो इसीलिए हुम का प्रयोग करेंगे, सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है आपका यू से इट इज़ योर प्रॉब्लम बट आई से इट इज़ माई आल्सो, तो माई के स्थान पर माइन का प्रयोग होगा। क्यों माई के स्थान पर माइन का प्रयोग, तो आई से इट इज़, यानी कि एक यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, तो डायरेक्ट फिर यहाँ पर पोसेसिव केस कैसे आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइन्स का प्रयोग किया जाएगा। अगला है सी वाज मोर गैरुलस, यानी बहुत ज़्यादा बोलता है, देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर, यानी कि 3 सिस्टर्स में आइदर के स्थान पर एनी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि
आइदर सिर्फ 2 के लिए यूज किया जाता है, एनी 3 के लिए, 3 से 2 से ज़्यादा के लिए। अगला है अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम जॉइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनलेस 2 और मोर मेंबर्स, जब तक कि 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं टू हिम जॉइनिंग द क्लब, हम क्या करेंगे, जॉइनिंग के स्थान पर जॉइन का यूज होगा, जॉइनिंग के स्थान पर जॉइन का प्रयोग होगा। हमें जॉइन, क्लब जॉइन करना होगा, आई मीन करते हैं, चलो क्लब ज्वाइन करते हैं। तो क्योंकि जब तक कि 2 और 2 मेंबर्स नहीं हो जाते हैं तब तक ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्लब ज्वाइन करते हैं। तो वी शैल हैव टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप। अगला क्वेश्चन है आवर डॉग्स मे लुक फ्रेशियस, क्या फ्रेशियस बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, यानी कि जो आप हमारा आवर डॉग, हमारा जो डॉग है वो देखने में तो फ्रेशियस दिखता है बट नॉट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, यानी कि ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। डैट वुड नॉट, तो डैट की जगह पर, डैट के स्थान पर इट का यूज होगा, क्योंकि स्मॉल एनिमल के लिए हम इट का ही यूज करते हैं। अगला है आपका द कंपनी इज इन डिपेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़ सैलरी। तो यहाँ पर द कंपनी इज एन डिप्ट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़ सैलरी। कंपनी तो अब दिवाला निकल गया है, इसीलिए वो क्या हो गई है, तो अपने एम्प्लॉय का पेमेंट भी नहीं कर पा रही है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है ही टॉल्क्ड ऑन द फोन, वो फ़ोन पर बात कर रहा था, 4 आवर टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स ए लॉट्स। तो यहाँ पर जो होगा यूज, विच हु का प्रयोग क्यों होगा, हु का प्रयोग यहाँ पर क्यों होगा। ही टॉल्क ऑन द फोन, वो फ़ोन से बात कर रहा था, 4 आवर टुगेदर, 4 आवर टुगेदर, कई घंटों से साथ में लगे हुए थे। विच रियली इरिटेटेड, वह रियली इरिटेट कर रहा था हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, जो क्या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे उसके पेरेंट्स, ए लॉट्स। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विच का यूज हो जाएगा। अगर हम वैसे देखें नाउन और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को देखें तो ही टॉल्क्ड ऑन द फोन, तुम्हारा आपका सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। तो यहाँ देखिए हिज पेरेंट्स ए लॉट्स, his parents a lots 4 hour together really irritated। तो his parents a lots really irritated, ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा irritated parents का, his parents a lots really irritated। तो 4 hour together ये तो verb है ही नहीं, तो इसीलिए which का प्रयोग करेंगे। तो आई होप इंग्लिश की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आगे हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। धन्यवाद।